दिल्ली के उस नाइट क्लब में क्रॉनिकल की रिपोर्टर निधि चौहान ने कदम रखा और बारटेंडर की तरफ बढ़ गई। क्लब में मस्ती और हुड़दंग अपने पूरे शबाब पर था। जवान उम्र के लड़के और लड़की इस वक्त डांस फ्लोर पर एक दूसरे की बाहों में खोए झूम रहे थे। बारटेंडर से कुछ पूछने के बाद निधि चौहान अंदर आ चुकी थी। तभी एक लड़का अचानक से उठा और अपने साथ वाले लड़के की गोद में मदहोश बैठी लड़की को उठाया और जबरन उसके होठों पर अपने होठों की मोहर लगाने का प्रयास करने लगा। How dare you? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? How dare you? अब क्या हुआ बेबी? इस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है जानू। क्यों बे साले, जानता नहीं तू किस लड़की पर हाथ डाल रहा है? तेरे पूरे खानदान की लग जाएगी बेटा। बाजूहट साले भड़वे, आज की रात तेरी ये बेबी मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी। तेरे बाप का राज है क्या इस शहर में कि तू जिस लड़की को चाहेगा उसी को अपने साथ उठाकर ले जाएगा? हाँ? इस बार उस लड़की की बजाय निधि चौहान अब जावेद के सामने तन कर खड़ी हो गई थी। निधि चौहान को ऐसा करते देख अब क्लब में बाकी लोगों की भीड़ भी उनके इर्द गिर्द जमा होने लगी थी। क्या हुआ माधुरी, ये लड़का तुझे परेशान कर रहा है क्या? तभी उस लड़की के और भी जानने वाले लोग वहां इकट्ठे होने शुरू हो गए। ये गंदी नाली का कीड़ा मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है यार। हाँ? क्यों बे बास्टर्ड, तेरी इतनी मजाल जो हमारी ग्रुप की लड़की के साथ तो गलत हरकत करे। उसने अब एक जोर का झापड़ उस लड़के के चेहरे पर जड़ दिया। अपने चेहरे पर थप्पड़ की गूंज सुनते ही जावेद की आंखें अपमान की आग में जलने लगी थी। जावेद चौधरी पर हाथ उठाकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है हरामजादे। जावेद गुस्से की आग में जलते हुए बोला ही था कि उसकी पीठ पर किसी और बंदे की लात पड़ी और जावेद मुंह की बल जमीन पर एक हुक्के को अपने साथ लेकर पसरी खा गया। तब तक कोई 5-6 लड़के लड़कियों की भीड़ ने जावेद को चारों तरफ से घेर लिया था। उन सभी ने अब जावेद को अपने जूतों की नोक पर उछालना शुरू कर दिया था। वो एकाएक पलटी मारकर उठा और उसके उठते ही वो सभी लोग एकदम से पीछे हट गए। जावेद के हाथ में इस वक्त एक पिस्टल लहरा रही थी। तभी जावेद ने एक झपट्टा मारकर निधि को अपने काबू में किया और अपनी पिस्टल निधि के सिर पर लगा दी। अब आओ हरामजादो, कौन जावेद पर अपनी ताकत आजमाना चाहता है? सालों, इस पिस्टल की सारी गोलियां इस लड़की के भेजे में खाली कर दूंगा। सिक्योरिटी! तभी माधुरी गला फाड़ कर चिल्लाई और उस भीड़ को चीरते हुए कोई 7-8 पहलवान टाइप बाउंसर जावेद और उन लोगों के बीच में आकर खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले ही निधि ने जावेद के हाथ में पिस्टल की परवाह न करते हुए एक धोबी पछाड़ मारकर जावेद को जमीन सुंघा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी पिस्टल उसके हाथ से छूटकर दूर जा चुकी थी। ये बंदा पिस्टल के साथ इस क्लब में कैसे घुसा? हाँ? निधि उन बाउंसर्स को देखकर उन पर चिल्ला पड़ी थी। तब तक 4 बाउंसर्स ने जावेद को अपने काबू में कर लिया था। इस हरामी को भागने मत देना, अभी बताती हूँ इसे। ये बोलकर निधि चौहान ने अपने आईफोन से एक नंबर मिला दिया था। हेलो डीसीपी साहब, अब क्या आपके रहते हुए भी इस शहर में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? निधि अब डीसीपी साहब को सब कुछ बताती चली गई। कुछ देर बाद निधि ने जब फोन को अपने कानों से हटाया तो उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। इस आवारा आशिक को अभी जाने मत देना, अभी डीसीपी साहब पुलिस भेज रहे हैं यहाँ पर। आज पूरी रात थाने में पुलिस वाले इसे अपने बिस्तर की जीनत बनाएंगे। कुछ ही देर में वो इलाका पुलिस जिप्सी की सायरन की आवाज से गूंजने लगा था। पुलिस की गाड़ी उस क्लब के अहाते में आकर रुकी और उससे उतरकर एक एसआई और 3 कांस्टेबल्स क्लब के अंदर घुसे। इसी ने पिस्टल निकाली थी मैडम? जी एसआई बैरवा जी, इसने सिर्फ पिस्टल ही नहीं निकाली बल्कि इसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की थी। इस बार जवाब माधुरी ने दिया। क्यों बे साले, हैं? करमचंद बैरवा के इलाके में लड़की को छूने की तूने हिम्मत कैसे गिरे? मैडम जी, अगर छेड़खानी और जबरदस्ती की रिपोर्ट आप लिखवाओगी तो आपने भी मारी गेल थाने चलना पड़ेगा। बैरवा ने ठेठ हरियाणवी बोली में बोला। अरे सर देखिए, मैं झमेले में नहीं पड़ना चाहती। पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? इतने लोगों के सामने इसने मेरे साथ बदतमीजी की, सभी ने देखा है। क्या ये काफी नहीं है? देखो तुम घबराओ मत माधुरी, मैं तुम्हारे साथ हारे चलूंगी। ऐसे लोगों को सजा दिलवाना बेहद जरूरी है। इस आदमी को अगर आज सबक नहीं सिखाया ना तो ये हर रोज लड़कियों के साथ ऐसी ही हरकत करेगा। मैडम जी, वैसे भी कानून और अदालत तो सबूत मांगती है, गवाह मांगती है। अगर आप ही अपना बयान नहीं दोगे तो हमें तो इसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीड़िता और गवाह के तो कोर्ट में हमारी छिछालेदारी हो जाएगी।
बैरवा माधुरी को कानून की पेचीदगियां समझाते हुए बोले। ठीक है सर, मैं चलती हूँ आपके साथ। अब आप भी मेरे साथ चलेंगी ना निधि मैडम? चिंता मत करो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। आप ही वो रिपोर्टर निधि चौहान है ना, जिन्होंने हमारे डीसीपी साहब को फोन किया था? जी हाँ, मैं ही क्रॉनिकल की रिपोर्टर निधि चौहान हूँ। आपके थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह को भी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। निधि चौहान का परिचय पाते ही माधुरी के हौसले